गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज लेके आए हैं टेस्ट नंबर 8 आपका संकल्प क्लासेज का। निम्न अब इसके अंदर हम कॉमन क्वेश्चन है वो सभी देखेंगे। निम्न में से ऐसा तय कथन बताना है। तो देखिए, चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। चंबल नदी राज्य के 6 जिलों में प्रवाहित होती है, सही है। चंबल का उपवास क्षेत्र राजस्थान के कुल उपवास क्षेत्र का 20.90% ये भी सही है, लेकिन ये आपका शहर नंबर जो आपका है सी नंबर गलत रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा बांध बनास नदी पर स्थित नहीं है? तो बनास नदी पर आपका बिशुलपुर है, भागेरी का नाका बांध है, इसरदा बांध है। बनास नदी पर इसरदा बांध भी है, भागेरी का नाका बांध भी है और बिशुलपुर बांध नहीं, लेकिन नारायण सागर बांध नहीं है दोस्तों। निम्न में से वह युगम जिसका जल सीधा यमुना नदी में जाता है? तो चंबल और बाणगंगा नदी का जाता है, चंबल गंभीरी नदी का जाता है और बाणगंगा और गंभीर नदी जातो प्रयोग सभी का जाता है दोस्तों, ठीक है ना। गोसुंडा बांध परियोजना का संबंध किस जिले से? तो गोसुंडा बांध आपका चित्तौड़गढ़ से है। उसके बाद में युगम सुमलित नहीं है, बताना है आपको। काली सिंध की सहायक नदी परवन है, बेडच की गंभीरी है। उसके बाद में बाणगंगा की पलासन है, जबकि चंबल की मोरेल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। गंगा नहर परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कर सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सही कूट है बी और सी इसका सही कूट है। यह इस नहर का राजस्थान में प्रवेश गंगानगर के खकबा कस्बे से होता है। राजस्थान को 1.44 MF जल की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। ये दो से रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। राजीव गांधी नहर परियोजना का राजस्थान में प्रवेश द्वार है। राजीव गांधी नहर परियोजना का राजस्थान में प्रवेश द्वार है, तो ये भिरानी गांव है दोस्तों, भिरानी गांव। निम्न में से असंगत युगम बताइए। असंगत युगम की बात करें तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, ये आपके हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू कैसे है दोस्तों। कंवर से लिफ्ट नहर, या श्री गंगानगर बीकानेर, ये सही है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, या बीकानेर जोधपुर, ये सही है। जबकि वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है दोस्तों, बीकानेर नागौर की नहीं है, ये आपका गलत रहेगा, ठीक है ना। सरदार सरोवर नहर परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस जिले को प्राप्त होता है? सरदार सरोवर से नहर से सर्वाधिक ज़्यादा लाभ आपका जालौर को होता है। निम्न में से असत्य युगम की पहचान करें। असत्य युगम की पहचान देखो, गागरीन परियोजना झालावाड़ में है, तकली परियोजना कोटा में है। तकली के अंदर क्या आ रहा है तो कोटा ध्यान रखना। और चाकन परियोजना आपकी दोस्तों बूंदी के अंदर है। चाकन परियोजना आपकी बूंदी के अंदर है, लासी परियोजना टोंक के अंदर नहीं है, लासी परियोजना झालावाड़ में दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के कारण जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ। कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? तो महाराणा भीम सिंह की। किस राजपूत शासक ने औरंगजेब के समय हिंदू देव मूर्तियों को संरक्षण दिया था? तो राज सिंह ने दिया था। महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल है, महाराजा राज सिंह प्रथम का 1652 से 1680 तक है। राजपूताना का वह कौन शासक था जो कभी मुगलों के सामने नहीं झुका? प्रताप था। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार ने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो यहाँ पर राम सिंह तंवर लड़े थे, झाला बिद्दा लड़े थे और रावत कृष्णदास चुंडावत लड़े थे, ठीक है ना। लेकिन अशोक परमार नहीं लड़े थे दोस्तों, ठीक है ना। नहीं हाँ ठीक है, अशोक परमार नहीं लड़े थे। राम सिंह तंवर, झाला बिद्दा और रावत कृष्णदास चुंडावत लड़े थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी, राज सिंह ने। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी कब तक रही थी? 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। उपरोक्त कथन किस विद्वान का? सर टॉमस रो का है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं था? देखें, मुनि सुंदर सूरी था, टिल्ला भट्ट था, जबकि मुन्नी जिन विजय सूरी नहीं थे, ठीक है ना। मुन्नी जिन विजय सूरी नहीं थे। हल्दी घाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो यहाँ पर देखें, गगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा है, मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल डमस्टोड ने कही है, खमनौर का युद्ध आपका अबुल फजल ने कहा है, जबकि बनास का युद्ध आपका भगवान सिंह ने नहीं कहा दोस्तों, ठीक है ना। खमनौर का युद्ध अबुल फजल ने, मेवाड़ की थर्मोपोली टोड ने, गगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा है। जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है तो जरावा गीत है। किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है तो तेजा गीत है। नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा गीत गाया जाता है तो उसका पावना गीत गाया जाता है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, तो यह कथन किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का है। लोकगीत संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का, ठीक है ना। शुभ अवसरों पर सर्वप्रथम गाया जाने वाला गीत है तो विनायक गीत है। मारवाड़ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है मारवाड़ के अंदर, तो इसको बोलते हैं मरसिया गीत गाया जाता है। रात्रि जागरण का अंतिम गीत जो भोर के समय गाया जाता है तो इसे कुकड़ी का गीत कहते हैं।
जल्ला गीत स्त्री द्वारा कब गाया जाता है? वर की बारात का डेरा देखने जाने पर गाया जाता है। घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मरुस्थली क्षेत्र से संबंधित है घुघरी केवड़ा लोकगीत। घुघरी केवड़ा या आपकी मरुस्थली क्षेत्र से। लोकगीत ओल्लू कब गाया जाता है? जब अपने किसी प्रिय की याद में हो। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ के अंदर है। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है? तो आपके इस भूगोल जीरा ग्वार में है, जो कि चावल में नहीं है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो आपकी ज्वार है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस जल स्रोत से होती है? तो नलकूप से होती है। वाटरमैन के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र सिंह है। निम्न में से कौन सा समय रबी की फसल से संबंधित है? तो जौ चना और गेहूँ है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी। कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखें, जीरा मंडी आपकी बीकानेर में नहीं है। संतरा मंडी झालावाड़ की है। धनिया मंडी रामगंज में है। तो जीरा मंडी आपकी दोस्तों यहाँ पर जीरा मंडी नागौर के अंदर, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक फसल की श्रेणी में नहीं आती है? व्यापारिक फसल की श्रेणी में नहीं आती है, तो आपकी दालें नहीं आती है दोस्तों, ठीक है ना। कपास तंबाकू गन्ना आती है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो फोर्थ नंबर असत्य देखें, गेहूं की फसल को शीतकाल में बोया जाता है। जौ ज्वार की फसलें शुष्क और शुष्क जलवायु में की फसलें हैं। मक्का विशेषतः मेवाड़ की प्रमुख फसल है, ठीक है ना। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत में राज्य का स्थान दूसरा है, जबकि बाजरे के उत्पादन में भारत में राज्य का स्थान पहला है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की शुरुआत की है? भारतीय प्रबंधन संस्थान की शुरुआत की है, उदयपुर में की है। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया है? वैदिक यंत्रालय छापाखाना आपके अजमेर में स्थापित किया गया है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, मत्स्य क्षेत्र अलवर भरतपुर को कहा जाता है। जंगल देश बीकानेर को कहा जाता है। शिवी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। लेकिन अर्बुद प्रदेश आपका सिरोही को कहा जाता है, नहीं कि जालौर का संगत है। यही छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो नागौर का है। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो ढूंढाड़ के अंदर है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जू पथ या रोप वे बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था दोस्तों सुंदा माता जालौर के अंदर बनाया गया था, पहाड़ी पर, सुंदा पहाड़ियों पर। राजस्थान में कोटा को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो औद्योगिक नगरी राजस्थान औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। बूंदी राज्य की स्थापना की थी देव सिंह ने की थी। राजस्थान के क्षेत्र में पनढारी मोदक प्रसिद्ध है। पनढारी मोदक आपके बीकानेर के हैं। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान न्यूनतम वनों वाले जिले हैं चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किस शहर में किया गया? तो जयपुर में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र की लिखी पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण कहाँ किया गया था? तो जोधपुर में किया गया था। 15वें IPL सीजन के लिए राजस्थान के टोंक जिले के खिलाड़ी जिन्हें दिल्ली कैपिटल ने खरीदा है, कैपिटल ने खरीदा है, तो खलील अहमद को खरीदा है। राजस्थान की वह खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है, तो कचनार चौधरी है। राष्ट्रीय अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त करने वाली कचनार चौधरी जयपुर की है। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो 6 शहर शामिल किए गए हैं। राजस्थान के किस अनुसंधान केंद्र पर मधुमक्खी पालन व प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र उमेदगंज कोटा में की गई है ये दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान के किस अनुसंधान केंद्र पर मधुमक्खी पालन व प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र उमेदगंज कोटा के अंदर मधुमक्खी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। राजस्थान में जारी की गई पहली हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो आपका प्रतापगढ़ है। राजस्थान में जारी की गई पहली हैप्पी इंडेक्स 2021 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? प्रतापगढ़ है। अजमेर की इस बालिका को कैलीग्राफी हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया था, गौरी मासावरी को। दक्षिणी कोरिया में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? दक्षिणी कोरिया के अंदर आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? रजत चौहान ने जीता था। तो ये थे दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।